नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजस्थान के तारानगर में गरजे पीएम नरेंद्र मोदी, कहा वीरांगनाओं को कांग्रेस ने किया गुमराह, कांग्रेस की एक एक कर खोली पोल। राजस्थान में चुनावी दौरे पर राहुल गांधी, बीजेपी पर साधा निशाना, बोले अब देश को बदलने का समय। भाजपा ने दिल्ली जल बोर्ड में 3,237 करोड़ घोटाले का लगाया आरोप, केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार, सीबीआई जांच की मांग। सीएम भगवंत मान पर आग बबूला हुए सुखबीर सिंह बादल, भेज दिया नोटिस, कहा 5 दिनों के भीतर बिना शर्त मांगे माफी। सीएम नीतीश का बयान, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो करेंगे आंदोलन, भाजपा ने कहा दिमागी रूप से हो गए हैं। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोटिंग से पहले जमकर प्रचार किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के तारानगर पहुंचे, जहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह वीर भूमि है, जहां के बेटों की वीरता पूरे देश को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। पीएम ने कहा कि ऐसे धरती के बच्चों को धोखा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया। आगे कहा कि यदि आप भाजपा को चुनेंगे तो हम भ्रष्टाचारियों की टीम को राजस्थान से बाहर निकाल देंगे। भाजपा तेजी से विकास करेगी और जीत राजस्थान की होगी। साथ ही कहा कि कांग्रेस की लूट के लाइसेंस की पूरी कहानी लाल डायरी में दर्ज है और अब धीरे धीरे लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। राजस्थान में पीएम मोदी ने जमकर हुंकार भरी है। देखिए, राजस्थान में क्या, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां भी वो जाते हैं वो एक विशेषता लेके जाते हैं कि सबसे पहले अगर मुद्दा हो तो फिर वो स्थानीय हो। यानी राजस्थान की बात हो रही है तो सिर्फ पूरे देश की बात कुछ मुद्दों में सिमेट कर नहीं रखेंगे, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी विशेषता है। इसलिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े चुनावी कैंपेनर हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या दूसरी पार्टियों की भी बात करें, कोई भी पार्टी में ऐसा चेहरा नहीं है जो इतने बेहतर तरीके से चुनावी मैनेजमेंट करता हो और चुनाव में कैंपेन करता हो। यह भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, देश की बात है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने 2 मुद्दे उठाए, राजस्थान की धरती और दूसरा भ्रष्टाचार। इस धरती पर जिस तरीके से गहलोत ने पिछले कुछ सालों से भ्रष्टाचार के नदियां बहा दी है, उस भ्रष्टाचार की नदियों को सुखाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और करते रहेंगे। उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस की एक एक भ्रष्टाचार को गिनाया है और साथ में बताया है कि अगर फिर से कांग्रेस की सरकार आई तो समझ लो राजस्थान पिछले 10 सालों में नहीं बल्कि 40 साल पीछे चला जाएगा। जो जादू दिखाते हैं अशोक गहलोत, जो जादू से पेपर लीक करवा देते हैं, किसी को पता नहीं होता, रोजगार छीन लेते हैं, जादू से गायब कर देते हैं, पैसे कहां विधानसभा के अंदर से गायब हो जाते हैं, किसी को पता नहीं होता। यानी उस हर जादू की जांच करवाने की बात पीएम मोदी ने कही है, भारतीय जनता पार्टी ने कही है। ऐसे भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार हो रहा है वो एडिशनल है। पीएम मोदी एडिशनल सीटें ले रहे हैं, अतिरिक्त सीटें ले रहे हैं। ऐसे भी अगर भारतीय जनता पार्टी कम प्रचार भी करती तो राजस्थान की जनता इतनी ऊब चुकी है कि अब वो गहलोत को क्या, कांग्रेस के किसी नेता को देखना तक नहीं चाह रही। दूसरी खबर में बात राहुल गांधी की। राजस्थान में राहुल गांधी ने आज बूंदी और दौसा में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि भारत माता की जय का नारा लगता है, लेकिन ये भारत माता कौन है? मुझे पता लगाना है कि भारत माता में कौन कौन लोग हैं। जिसने भारत माता है वो आदिवासी कितने, गरीब कितने, अमीर कितने, और मैं ये जानना चाहता हूं, अगर हमें इस देश में मालूम ही नहीं कि गरीब कितने, अमीर कितने। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी 2 भारत चाहती है, एक गरीबों के लिए और एक उद्योगपतियों के लिए। राहुल गांधी को नहीं पता है कि भारत माता कौन है। देखिए, राहुल गांधी को कुछ भी पता होता तो ये इस तरह के प्रचार नहीं करते।
जिस तरीके से स्थिति है राहुल गांधी की, वो सिर्फ भारत माता के लिए नहीं। ये नेहरू ने कभी कहा था कि भारत मतलब कौन, भारत मतलब यहाँ की सीमा रेखाएं सिर्फ नहीं, भारत मतलब यहाँ के लोग। लेकिन पंडित नेहरू ने जो बातें कही वो राहुल गांधी तक पहुंची है और राहुल गांधी वही बातें दोहरा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो परिभाषा नेहरू ने गढ़ी कि सीमाओं के अंदर ही सिमटा हुआ हिंदुस्तान नहीं होगा या देश नहीं होता, तो सीमाओं के अंदर सिमटा हुआ नहीं होगा, इसका मतलब आप सीमाओं को घटा नहीं दोगे। आप सिमटते सिमटते क्या किए, चीन को दे दिया लद्दाख का इतना बड़ा क्षेत्र, क्योंकि आपको लग रहा था जो सीमा होगी उसी के लोग हिंदुस्तानी होंगे। आपने पीओ को हवाले कर दिया, किसका, पाकिस्तान को। ये पीओके जो है ये अभी भारत का हिस्सा होता अगर नेहरू की नीति थोड़ी सी बेहतर होती तो। विदेश नीति से जो नेहरू की रही उसी का नतीजा है कि हर जगह पर कमजोर लोग जाते हैं मध्यस्थता के लिए। हिंदुस्तान मजबूत होकर मध्यस्थता की मांग कर रहा था यूएन से। अब राहुल गांधी की बात करें तो वो क्या कर रहे हैं, अभी भी ये भारत माता की बात नहीं कर रहे, ये एक चुनावी मुद्दा देख रहे हैं, जातीय जनगणना। जिस जातीय जनगणना पर ये जो इंडी अलायंस है इनका, इस पे ही मतभेद हो गया है। ममता बनर्जी इससे अलग हो गई हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी इतना दिन से क्या कर रहे थे। जातीय जनगणना की बात 2010 में क्यों नहीं आई, उससे पहले 2009 में क्यों नहीं आई, 2004 में क्यों नहीं आई, इतने सालों तक सरकार जो कांग्रेस की चलती रही इन लोगों ने क्यों नहीं करवाई। क्या राहुल गांधी 50 साल की उम्र के बाद थोड़े बुद्धि वाले हुए हैं? इससे पहले उनकी बुद्धि सोई हुई थी। तो जो राजस्थान में इन्होंने इस मुद्दे पर बात की है वो तो अलग है, लेकिन इससे भी बड़ी बात उन्होंने क्या कहा, भारत माता की जय बोलने वाले पीएम मोदी को उन्होंने कहा कि ये अडानी की जय बोलते हैं, भारत माता की नहीं, यहां के लोगों का शोषण कर रहे हैं। ये बात ऐसी है जिसको कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने मर्यादा की सीमाएं लांघ दी है। अब इनके खिलाफ बड़ा केस बनता है जिसके बाद इनको माफी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब बात मुसीबतों में फंसे केजरीवाल की। भाजपा ने दिल्ली जल बोर्ड में 3,237 करोड़ रुपए घोटाले को उजागर करने का दावा किया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस घोटाले को लेकर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अरविंद केजरीवाल इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराएं। अगर सीएम ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए भाजपा उपराज्यपाल के पास जांच कराने की मांग लेकर जाएगी। वहीं इस मामले में दिल्ली सरकार से पक्ष मांगा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। केजरीवाल चुप क्यों है इस मामले पर? केजरीवाल तो चुप ही रहेगा जहां उसको घोटाले की बात होगी। और अगर केजरीवाल अपना मुंह खोलेंगे तो उसके बाद कहेंगे क्या कि राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। अभी तक अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की किस आधार पर कि अगर किसी के खिलाफ आरोप लगता है तो सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद जांच होगी और जांच में दोषी पाए जाएंगे तब तो फिर सजा होगी ही। लेकिन अरविंद केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर राजनीतिक पार्टी बनाने तक जो बातें बोलते रहे, एक भी बात का एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। करप्शन, ये जो आम आदमी पार्टी है उसके जो दिल्ली में जितने मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल सहित, वो किसी भी मंत्रालय में आप देख लीजिए झांक के, वहां घोटाले दिखाई पड़ेंगे। ये आरोप नहीं, सबूतों के साथ। चाहे दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला अभी आया है, इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर टैंकर घोटाला सामने आ चुका था, आरोप लग चुका था। इसमें तो 3,500 करोड़ के आसपास के घोटाले की बात की जा रही है। 3200 करोड़, ये 3200 करोड़ का घोटाला है क्या? ये जो फंड का डाइवर्जन है, छुपाने का है, अलग अलग अकाउंट पर रख के, और आप क्या करते हो, आप दिखाते हो दिल्ली जल बोर्ड को नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ सब्सिडी की बात करते हो। लेकिन स्कूल में जाएं, 2000 करोड़ का घोटाला ये बोर्ड खरीदने में, बेंच कुर्सी खरीदने में, मॉडर्न स्कूल बनाने में। आप अगर स्वास्थ्य विभाग में जाएं तो ये कोरोना के समय में हॉस्पिटल बनाया नहीं, पैसे निकाल लिया, वो भी अभी जांच के दायरे में है। अगर आप राशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में जाएं
तो उसमें भी जॉब कार्ड बनाने में भी, उसके बाद जो पीडीएस सिस्टम को जैसे तोड़ मरोड़ कर इन लोगों ने अपने लोगों का 10-10 कार्ड बना के घोटाला किया है, वो भी सामने है। बस खरीदने में ये घोटाला कर रहे हैं। उसके बाद अगर ये बोले कि हम डोर स्टेप डिलीवरी देंगे, जो जितने लोग हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले, वो किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब हाई कोर्ट ने भी कह दिया दलाली चल रही है, बुराड़ी में दलाली चल रही है, जहां ड्राइविंग लाइसेंस बांटे जा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के दलाल सामने आ गए हैं जो पैसे ले लेकर ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं। तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ जितना भी कहा जाए सुना जाए वो कम है, क्योंकि ये राजनीति में एक नए धूर्तता के साथ सामने आए हैं जो अब तक कोई राजनेता ऐसा कर नहीं पाया था। वो करके जाएंगे, ऐसा धब्बा लगा के जाएंगे कि फिर किसी का विश्वास नहीं होगा कि कोई सोशल एक्टिविस्ट बन के लोगों को राजनीति में ऐसे कैसे बेवकूफ बना सकता है। इस खबर में बात भगवंत मान की। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने सीएम मान को नोटिस भेजते हुए कहा कि उन्होंने बादल परिवार पर दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए हैं और इसके लिए 5 दिनों के भीतर वह बिना शर्त माफी मांगे। नोटिस के अनुसार यदि सीएम मान माफी नहीं मांगते हैं तो बादल उन पर मानहानि करने का केस करेंगे। बता दें कि नोटिस के अनुसार मान ने बादल और उनके परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाया है। मान ने कहा था कि हरियाणा के बालासर गांव में बादल फॉर्म तक नहर का पानी ले जाने के लिए एक सिंचाई शाखा बनाई गई थी। क्या लगता है सीएम भगवंत मान माफी मांगेंगे? ये माफी मांगे या ना मांगे, लेकिन अब इसके खिलाफ बादल ने आरोप लगा दिया है। अगर सशर्त माफी मांगते भी हैं तो भी इसका मतलब है कि आगे कानूनी पचड़ों में फंसेंगे। भगवंत मान, ये भगवंत मान कौन है और राजनीति कहां से सीखा? ये तो एक तरीके से हमेशा लोगों को हंसाने के लिए काम क्या करता था, कॉमेडियन का। राजनीति इसने सीखी अरविंद केजरीवाल से, तो केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है उसी के साथ आगे बढ़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, पहले पंजाब में जब गया, मजीठिया की बात, बादल की बात, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के गठबंधन की बात, ड्रग्स, इतने ज्यादा ड्रग्स का डीलिंग हो रहा है कि अब हमारी सरकार आएगी तो तत्काल प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, पंजाब में भगवंत मान ने कॉमेडियन से पॉलिटिशियन बनने तक में एक ही चीज सीखी कि अरविंद केजरीवाल के तरीके से दूसरे को बदनाम करो, दूसरे की आलोचना करो, अपनी सारी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर डाल दो। इस्राइल में यही हो रहा है कि नहर में अभी पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे में समस्या आ रही है, तो आरोप लगा दो कि पहले प्रकाश सिंह बादल के समय में ऐसा हुआ था। पंजाब और हरियाणा ये दोनों व्यक्तिगत तरीके से जो भजन लाल और प्रकाश सिंह ने गठबंधन किया और पंजाब को धोखा दिया। अब सुखबीर सिंह बादल पर आरोप लगा दो, कांग्रेस पर आरोप लगा दो, कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप लगा दो। हम कुछ नहीं करेंगे, जो दूसरे ने किया उसी को सारी जिम्मेदारी है, जो किया वो जिम्मेदार है और हम नहीं कर रहे तो हमारी जिम्मेदारी क्या। ड्रग्स आज भी उसी तरीके से चल रहा है पंजाब में। इसके आने के बाद एक नया ड्रामा शुरू हुआ और वो है खालिस्तानियों का समर्थन बेस बढ़ा है। तो पंजाब में जो आम आदमी पार्टी ये मुख्यमंत्री बनाया एक कॉमेडियन को, ये केजरीवाल चाहता यही था कि मेरी उंगलियों पर नाचे, और आज उसी की उंगलियों पर, उसी के इशारे पर भगवंत मान चल रहे हैं। तो जिस तरीके से केजरीवाल अलग अलग जगहों पर जेटली से माफी मांगा, कपिल सिब्बल से माफी मांगा, मजीठिया से माफी मांगा, और आज जो उनके चेले चपाटे हैं संजय सिंह भी माफी मांगने के लिए जा रहे हैं कोर्ट में पेश होने के लिए मजीठिया मामले में ही। तो भगवंत मान भी अब दर दर ठोकरे खा के माफी मांगता फिरेगा, लेकिन जाना तो इसको भी उसी तरीके से है जैसे संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल के अंदर गया है। आखिरी खबर में बात सीएम नीतीश की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की केंद्र सरकार से मांग की। साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वे जल्द ही एक आंदोलन शुरू करेंगे। वहीं सीएम नीतीश की इस घोषणा के साथ ही भाजपा आक्रामक हो गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सत्ता चाहिए। अब नीतीश
कुमार से बिहार नहीं संभल रहा, सीएम नीतीश दिमागी रूप से बीमार हो गए हैं। क्या लग रहा है, सीएम नीतीश कुमार दिमागी रूप से बीमार हो गए आंदोलन करने के बाद? ये दिमागी रूप से बीमार हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, शक नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार एक बार नहीं, ये पूरे कुछ समय के अंदर कई बार ये बता चुके हैं, दिखा चुके हैं कि वो दिमागी रूप से बीमार हैं, बिल्कुल मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। इसीलिए पिछले दिनों ये घटना हुई और जो जदयू के नेताओं ने क्या किया कि अब नीतीश कुमार के सार्वजनिक सभाओं में, नीतीश कुमार के जनता दरबार में मीडिया वालों का प्रवेश वंचित कर दिया, बिल्कुल वर्जित है। अब कोई मीडिया वाला नहीं जा सकता, कोई मोबाइल से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। क्योंकि क्या हुआ, 4-5 घटनाएं ऐसी हुई विधानसभा के अंदर। इन्होंने क्या बोला, ये सारे जदयू के नेता शर्मिंदा हैं इस पर। उसके बाद क्या किया, एक जनता दरबार में जब होम मिनिस्ट्री के खिलाफ शिकायत आई, अपने पीए को बोलते हैं होम मिनिस्टर को फोन लगाओ। अब लोग वहां पर सन्न रह गए। वो बेचारा पीए भी कह रहा है कि भाई आप ही के पास तो होम मिनिस्ट्री है, चीफ मिनिस्टर के पास, आप ही को फोन लगाते हैं। ऐसी घटनाएं 1-2 बार नहीं हुई। ये अशोक चौधरी का मामला, गए थे उनके पिता के माल्यार्पण करने के लिए और उन्हीं को माल्यार्पण करने लगे। ये कई बार ऐसी घटनाएं हुई जो लोगों ने समझा अब नीतीश कुमार दिमागी रूप से पागल हो गए हैं, इनको समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब पॉलिटिक्स करने के लिए देखिए, जब जब चुनाव होता है विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, ये स्पेशल स्टेटस बिहार को चाहिए। ये सिर्फ चुनाव के समय चाहिए या चुनाव के बाद भी इसको याद करना चाहिए? उसके लिए विशेष पैकेज मिलेंगे, खर्च कहां करोगे? खर्च तो वैसे ही करोगे कि अभी बिहार की स्थिति ये हो गई है, 1 सप्ताह के अंदर 5-5 मर्डर हुए हैं सिर्फ सैंड माइनिंग में। ये जो बालू माफिया सब हैं, ये ऐसे ही दहशत पैदा करके रखे हैं, इंस्पेक्टर तक को मार देते हैं। दूसरी तरफ या आपने शराब पर प्रतिबंध लगाया, क्या हो रहा है, आज ही 3-3 लोग मर गए नकली शराब पी के। ये आपने माफियाओं पर कंट्रोल नहीं रखा, रेवेन्यू मॉडल डेवलप नहीं किए, राजस्व बढ़ा नहीं रहे हैं, इंडस्ट्री ला नहीं रहे हैं, तो सिर्फ चाहिए केंद्र सरकार से हजारों करोड़ का पैकेज दे दो। वो पैकेज होगा क्या, इन नेताओं के जेब में जाएगी, बिहार वहीं का वहीं रहेगा। वहां जरूरत है एक बड़े परिवर्तन की, एक ऐसे सीएम की जो कि देख सके कि बिहार का विकास का मॉडल क्या हो सकता है, ब्लूप्रिंट उसके हाथ में हो। अब नीतीश कुमार को रिटायर हो जाना चाहिए और किसी दूसरे के हाथ में अपनी पार्टी की कमान सौंप देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।